नमस्कार। शेक्सपियर के नाटक एज यू लाइक इट के एक्ट 4 का फर्स्ट सीन देखते हैं। एंटर रोजालिन, सीलिया एंड जेक्स। तो रोजालिन, सीलिया और जेक्स प्रवेश करते हैं। जेक्स, आई प्रिदी प्रिटी यूथ, लेट मी बी बेटर एक्वेंटेड विद दी। आई प्रिदी, प्रिदी का मतलब रिक्वेस्ट होता है, प्रार्थना करना होता है। मैं प्रार्थना करता हूँ तुमसे, प्रिटी यूथ खूबसूरत युवक। लेट मी बी यानी मुझे होने दो, बेटर मीन्स बेहतर, एक्वेंटेड माने परिचित, विद दी तुमसे, तो मैं तुमसे और बेहतर तरीके से परिचित होना चाहता हूँ। रोजालिन, दे से यू आर अ मेलेंकली फेलो। दे से माने लोग कहते हैं, यू आर कि तुम हो, अ मेलेंकली फेलो मीन्स एक उदास व्यक्ति। जेक्स, आई एम सो, हाँ मैं हूँ तो ऐसा ही। आई डू लव इट, मैं इसको प्यार करता हूँ यानी अपनी उदासी को प्यार करता हूँ। बेटर देन लाफिंग, हंसने से ज़्यादा यानी हंसने से ज़्यादा मुझे उदास रहना पसंद है। रोजालिन, दोज दैट आर इन एक्सट्रीमिटी ऑफ आइदर। दोज वो लोग, दैट आर जो होते हैं, इन एक्सट्रीमिटी मीन्स बहुतायत में, पराकाष्ठा में, या हद तक, बहुत ज़्यादा हद तक, ऑफ आइदर। ऑफ आइदर का मतलब दोनों में से किसी में, यानी जो ज़रूरत से ज़्यादा हंसते हैं या ज़रूरत से ज़्यादा उदास रहते हैं। आर एबोमिनेबल, एबोमिनेबल होता है नफरत के लायक, घृणित। तो ऐसे लोग तिरस्कार के काबिल होते हैं, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा हंसने वाले भी और ज़रूरत से ज़्यादा उदास रहने वाले भी। एबोमिनेबल फेलोज, तो वो घृणित लोग होते हैं। एंड बिट्रे देमसेल्व्स, और अपने आप को, बिट्रे का मतलब होता है एक्सपोज करना, सामने रख देना, तो अपने आप को संसार के सामने रख देते हैं। टू एवरी मॉडर्न सेंसर, एवरी प्रत्येक, मॉडर्न आधुनिक, सेंसर माने क्रिटिसिज्म, यानी हर आदमी की, हर आधुनिक व्यक्ति की आलोचना के सामने वो अपने आप को रख देते हैं, यानी ऐसे लोगों की सभी आलोचना करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। वर्स देन ड्रंकार्ड्स, वर्स माने और ज़्यादा बुरे तरीके से, देन ड्रंकार्ड्स जितनी शराबियों की करते हैं, शराबियों की लोग आलोचना करते हैं, तो शराबियों से भी ज़्यादा आलोचना उन लोगों की जाती है जो ज़रूरत से ज़्यादा हंसते हैं या ज़रूरत से ज़्यादा रोते हैं, उदास रहते हैं। जेक्स, वाई इट इज़ गुड टू बी सैड एंड से नथिंग। इट इज़ गुड, ये तो अच्छा ही है ना, टू बी सैड कि उदास रहना, एंड से नथिंग और किसी से कुछ भी ना कहना, ये तो अच्छी बात है ना। रोजालिन, वाई देन इट इज़ गुड टू बी अ पोस्ट। तो रोजालिन कह रही है, तो इससे तो बेहतर ये है कि आप, पोस्ट माने होता है लकड़ी का खंबा, लकड़ी का, पत्थर का, जिसका भी है, खंबा, पोस्ट माने खंबा, तो इससे तो अच्छा ये है कि आप खंबे बन जाओ, यानी उदास रहोगे, किसी से कुछ नहीं बोलोगे, इससे तो फिर खंबा ही बेहतर है। जेक्स, आई हैव नेदर द स्कॉलर्स मेलेंकली विच इज़ इम्यूलेशन। अब जेक्स अपनी मेलेंकली को, अपनी उदासी को जस्टिफाई कर रहा है कि भाई मैं उदास तो रहता हूँ, लेकिन मेरी उदासी से किसी को नुकसान थोड़ी है। अब वो अलग अलग तरीके की उदासी बता रहा है। आई हैव नेदर द स्कॉलर्स मेलेंकली, यानी मेरे अंदर ना तो स्कॉलर, स्कॉलर होता है जो बहुत विद्वान होता है, पढ़ने लिखने में मतलब मशगूल रहता है, तो ना तो मेरे अंदर विद्वानों वाली उदासी है। विच इज़ इम्यूलेशन, जो कि इम्यूलेशन मतलब एनवी, एनवी मतलब कि ईर्ष्या। तो विद्वान लोगों में उसका कहना है, जेक्स का, कि एक दूसरे से ईर्ष्या होती है, यानी किसी के पास ज़्यादा ज्ञान है तो वो दूसरे उससे थोड़ा ईर्ष्या रखेगा, अरे मेरे पास तो उससे कम ज्ञान है। तो मेरे पास ज्ञानियों वाली उदासी नहीं है, जो कि ईर्ष्या का दूसरा नाम है। नॉर द म्यूजिशियंस, जो म्यूजिशियन होते हैं, संगीतकार होते हैं, वो भी बड़े सीरियस रहते हैं, गंभीर रहते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं नई नई धुनें, नए नए सुरों के बारे में। तो मेरी जो उदासी है वो संगीतकार वाली उदासी भी नहीं है। विच इज़ फैंटास्टिकल, जो कि काल्पनिक होती है, हमेशा कल्पनाओं में खोए रहते हैं। जो कवि और म्यूजिशियन, संगीतकार होते हैं, वो हमेशा कल्पनाओं में खोए रहते हैं, तो वो उदासी भी नहीं है मेरी। नॉर द कोर्टियर्स, और ना ही मेरी उदासी एक कोर्टियर वाली, दरबारी वाली। दरबारी क्या है, बड़े चापलूस होते हैं, राजा की चापलूसी करना, हमेशा दूसरों की बुराई करना, एक दूसरे की टांग खींचना। तो मेरी जो उदासी है वो दरबारियों वाली भी नहीं है। विच इज़ प्राउड, जो कि घमंड से भरी हुई होती है। नॉर द सोल्जर्स, और ना ही सैनिक वाली उदासी है मेरी। सैनिक क्या होता है, विच इज़ एम्बिशियस, जो कि एम्बिशियस होता है, महत्वाकांक्षी होता है,
वो ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ना, अपनी बहादुरी दिखाना और तमगे हासिल करना, वो सैनिक की एम्बिशन होती है, महत्वाकांक्षा होती है कि सब लोग उसको जाने कि भाई वो बड़े बहादुर थे। तो वैसी उदासी भी नहीं है मेरी। नॉर द लॉयर्स, और ना ही वकीलों वाली उदासी है। वकील भी बड़े सीरियस रहते हैं, हर वक्त ये वाला मुकदमा, वो वाला मुकदमा, ये वाली धारा, वो वाली धारा पढ़ते ही रहते हैं। तो ना ही वकीलों वाली उदासी है मेरी, विच इज़ पॉलिटिक, जो कि राजनीतिक होती है। नॉर द लेडीज़, और ना ही लेडी जो होती हैं, मतलब भद्र महिलाएं, भले घरों की, बड़े घरों की महिलाएं, वो भी थोड़ी सीरियस रहती हैं, किसी को भाव नहीं देती, किसी मतलब थोड़ी अपनी टशन में रहती हैं। तो ना ही वैसी मेरी उदासी है, विच इज़ नाइस, जो कि अच्छी होती है, मतलब या फिर नाइस का मतलब यहाँ हो सकता है अफेक्टेड होती है, मतलब कि बनावटी होती है। नॉर द लवर्स, और ना ही प्रेमी की उदासी है, विच इज़ ऑल दीज, जो कि इन सब को मिलाकर होती है। यानी ये जितनी उदासियाँ बताई हैं, इन सब को मिलाकर लवर्स की उदासी होती है। तो वैसी भी नहीं है, मैं किसी से मोहब्बत नहीं करता, तो मेरे अंदर ये उदासी भी नहीं है। बट इट इज़ अ मेलैंकली, लेकिन ये एक उदासी है, ऑफ माइन ओन, मेरी अपनी खुद की, कंपाउंडेड, जो कि बनी हुई है, ऑफ मैनी सिंपल्स, बड़े साधारण चीज़ों से। यहाँ पर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, जो कि निकाले गए हैं। अच्छा, यहाँ पर जंगल में क्या है, जड़ी बूटियाँ वो एक्सट्रैक्ट की जाती हैं, अलग अलग तरीके की हर्ब्स, मेडिसिन्स। तो ये ऐसी ही कुछ उदासी है, सिंपल, बहुत सारी जगहों से निकाली गई है, जैसे कि हर्ब्स एक्सट्रैक्ट की जाती हैं, जड़ी बूटियाँ निकाली जाती हैं जगह जगह से। तो ऐसी ही मेरी ये उदासी है, एक्सेप्टेड फ्रॉम मैनी ऑब्जेक्ट्स, यानी बहुत सारी चीज़ों से ये प्राप्त की है मैंने उदासी। एंड इंडीड, और वास्तव में, द सन्ड्री कंटेम्पलेशन, सन्ड्री मतलब अलग अलग प्रकार का, वेरियस टाइप्स का, विविध प्रकार का, कंटेम्पलेशन माने विचार, रिफ्लेक्शंस, तो अलग अलग प्रकार के विचारों से, ऑफ माई ट्रेवल्स, मेरी यात्राओं के, यानी मैंने कई जगह यात्रा की है और जगह जगह से अपनी इस उदासी को पाया है। यानी जगह जगह अलग अलग दृश्य देखे, अलग अलग तरह के लोग देखे, अलग अलग तरह की सिचुएशंस देखी, और उनसे मेरी ये उदासी निकली हुई है। अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है जेक्स की उदासी पर, तो ये आपके बहुत काम आने वाला है उस क्वेश्चन का आंसर देते वक्त, कि जेक्स की उदासी किस तरीके की उदासी है। तो अभी उसने जितनी सारी मेलैंकलीज बताई हैं वो आपको याद रखनी है, नोट करनी है, कौन कौन सी मेलैंकलीज उसने बताई, और हर मेलैंकली का उसने कॉज बताया है, कारण बताया है, रीज़न बताया है, वो आपको रीजंस भी याद रखने हैं। और फिर जेक्स अपनी उदासी के जो कारण बता रहा है वो भी आपको याद रखने हैं, कि अलग अलग जगह की उसने यात्राएं की हैं और डिफरेंट सिचुएशंस लाइफ की उसने देखी हैं, और उन सिचुएशंस को देखने के बाद उसके अंदर ये उदासी पैदा हुई है। In which my often rumination wraps me in a most humorous sadness, in which, जिसमें कि my often ruminations, rumination भी थिंकिंग होती है, जैसे कंटेम्पलेशन थिंकिंग है, वैसे ही rumination भी थिंकिंग है। तो मेरी जो अक्सर मैं विचार करता हूँ, मेरी जो सोच है, मेरे जो थॉट्स हैं, रैप मी यानी मुझे घेरे रहते हैं, लपेटे रहते हैं, इन अ मोस्ट ह्यूमरस सैडनेस, एक बड़ी ह्यूमरस माने वैसे तो हास्य से भरी होती है, लेकिन यहाँ वो हंसता तो कभी है ही नहीं जेक्स, तो हास्य से भरी तो हो नहीं सकती उसकी उदासी। यहाँ आप इसको कह सकते हैं मूडी, है ना, भावनाओं से भरी हुई सैडनेस, उदासी। तो मेरे कुछ ऐसे विचार हैं जो मुझे घेरे रहते हैं और मेरे अंदर ये भावनाओं से भरी हुई उदासी पैदा करते हैं। रोजालिन, ओ अ ट्रैवलर, यानी तुम एक यात्री हो। बाय माई फेथ, हे मेरे भगवान, यू हैव ग्रेट रीजन टू बी सैड, तो फिर तो तुम्हारे पास बहुत बड़ा कारण है उदास होने का। आई फियर, मुझे तो डर है, यू हैव सोल्ड योर ओन लैंड्स, कि तुमने अपनी खुद की जमीन बेच डाली, टू सी अदर मैंस, दूसरे लोगों की ज़मीन देखने के लिए। तो जो ट्रैवलर हैं, यात्री लोग होते हैं, विदेशों की यात्रा करते हैं, बाहर मतलब अपने देश से बाहर, अपने शहर से बाहर, जैसे हम निकलेंगे यात्रा करने तो अपने शहर में थोड़े निकलेंगे, बाहर निकलेंगे,
तो रोजालिन कह रही है कि मुझे लगता है कि तुमने अपनी ज़मीन बेच दी होगी दूसरे लोगों की ज़मीन देखने के लिए। तो जहाँ भी हम यात्रा करने जाते हैं वो हमारी ज़मीन नहीं होती, दूसरों की ज़मीन होती है, दूसरों की जगह होती हैं। तो तुमने दूसरों की लैंड्स देखने के लिए, ज़मीन देखने के लिए तुमने अपनी ज़मीन बेच डाली होगी। देन टू हैव सीन मच, और फिर बहुत सारा देखने के बाद, है ना, बहुत सारी यात्राएं करने के बाद, एंड टू हैव नथिंग, और फिर तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा होगा। टू हैव इज़ टू हैव रिच आइज, तो फिर ये बड़ा अच्छा देखिए मेटाफर है कि अपनी ज़मीन बेच के दूसरों की ज़मीन देखना यानी यात्रा करना ऐसा ही है जैसे कि रिच आइज और पुअर हैंड्स, यानी तुम्हारी आंखें तो रिच हो गई, तुमने जगह जगह के दृश्य देख लिए, लेकिन तुम्हारे हाथ गरीब हो गए। जेक्स, यस आई हैव गेन्ड माई एक्सपीरियंस, हाँ मैंने अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव प्राप्त किया है, यानी उसकी कीमत चुकाकर मैंने उसको प्राप्त किया है। अनुभव की एक कीमत होती है, तो मैंने भी ऐसे ही अनुभव को प्राप्त किया है। एंटर ऑरलैंडो, अब यहाँ पर ऑरलैंडो प्रवेश करता है। तो अभी रोजालिंड ने ऑरलैंडो को नहीं देखा है और वो जेक्स से ही बात कर रही है। रोजालिंड, एंड योर एक्सपीरियंस मेक्स यू सैड, अच्छा तो तुम्हारा अनुभव तुमको दुखी बनाता है। आई हैड रादर, मैं ज़्यादा पसंद करूँगी, या यहाँ क्योंकि वो आदमी के रूप में, तो मैं ज़्यादा पसंद करूँगा हैव अ फूल, एक मूर्ख को साथ रखना, टू मेक मी मैरी, मुझे खुश करने के लिए, मैरी माने खुश, देन बजाय एक्सपीरियंस अनुभव के, टू मेक मी सैड, अपने आप को दुखी बनाने के लिए, एंड टू ट्रेवल फॉर इट टू, और उसके लिए यात्रा भी करना, यानी एक्सपीरियंस जो कि दुखी बनाता है उसको प्राप्त करने के लिए यात्रा भी करना। ओहो हो, दिस इज टू मच। ऑरलैंडो, गुड डे एंड हैप्पीनेस डियर रोजालिंड, यानी शुभ दिन और तुम खुश रहो प्रिय रोजालिंड। जेक्स, ने देन गॉड बाय यू एंड यू टॉक इन ब्लैंक वर्स, नहीं तुम्हें अलविदा और तुम ब्लैंक वर्स में बात कर रहे हो। ये ब्लैंक वर्स पर मैंने अभी शायद वीडियो नहीं बनाया है। तो ब्लैंक वर्स होता है आयम्बिक पेंटामीटर। शेक्सपियर के जो नाटक हैं ये वर्स फॉर्म में लिखे गए हैं, मतलब कि ब्लैंक वर्स में लिखे गए हैं। आयम्बिक पेंटामीटर होता है यानी कि 5 सिलेबल्स होते हैं एक लाइन में, जो कि आयम्ब होते हैं। पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड, दूसरा स्ट्रेस्ड। अच्छा, मीटर पे मैंने एक वीडियो बनाया है, वो आप ने अगर देखा है तो आप ब्लैंक वर्स को समझ जाएंगे। ब्लैंक वर्स का मतलब होता है आयम्बिक पेंटामीटर। तो अगर नहीं देखा है एक बार देख लीजिएगा उसको। तो तुम ब्लैंक वर्स में बात कर रहे हो। रोजालिंड, फेयरवेल मोन्सियर ट्रैवलर, अलविदा तुमको श्रीमान ट्रैवलर, श्रीमान यात्री। लुक यू लिस्प एंड वियर स्ट्रेंज सूट्स, देखो तुम, लिस्प माने होता है एक बनावटी उच्चारण के साथ बोलना, तो देखो तुम एक बनावटी उच्चारण के साथ बोल रहे हो। एंड वियर स्ट्रेंज सूट्स, और अजीब अजीब तरीके के तुमने सूट पहन रखे हैं। डिसेबल ऑल द बेनिफिट्स ऑफ योर ओन कंट्री, डिसेबल माने कि तुम अंडर वैल्यू कर रहे हो, यानी कम आंक रहे हो। ऑल द बेनिफिट्स, सारे लाभों को, सारे फ़ायदों को, ऑफ योर ओन कंट्री, अपने खुद के देश के। तो जो व्यक्ति हर वक्त विदेशी चीज़ें पहनता है, विदेशी चीज़ें अपने साथ रखना चाहता है, विदेशों में घूमता है, इसका मतलब वो अपने देश को कोई महत्व नहीं देता। तो ये बात रोजालिंड कह रही है कि तुम ये जो विदेशी सूट अजीब अजीब तरीके के पहन रहे हो, इससे तुम अपने खुद के देश के फ़ायदों को अंडर वैल्यू कर रहे हो, डिसेबल कर रहे हो, कम आंक रहे हो। बी आउट ऑफ लव विद योर नेटिविटी, तुम आउट ऑफ लव हो, मतलब तुम्हें कोई प्यार नहीं है, विद योर नेटिविटी, अपनी राष्ट्रीयता से, अपने देश से। एंड ऑलमोस्ट चाइल्ड गॉड, और लगभग तुम ईश्वर को धिक्कार रहे हो, फॉर मेकिंग यू, तुम्हें बनाने के लिए, दैट काउंटिनेंस, ये चेहरा लेकर, यू आर, जो कि तुम्हारे पास है, यानी जो चेहरा तुम्हारे पास है, जैसा तुम्हें ईश्वर ने बनाया है, जिस जगह पर तुमको पैदा किया है, उन सब के लिए तुम ईश्वर को धिक्कार रहे हो। अगर तुम्हें अपना देश पसंद नहीं है, अपनी जगह पसंद नहीं है, अपनी जगह पर मिलने वाली चीज़ें पसंद नहीं हैं। और आई विल स्केयर्स थिंक यू हैव स्वाम इन द गोंडोला,
और नहीं तो आई विल स्केयर्स थिंक, मैं मुश्किल से ही ये सोचूंगी, यू हैव स्वाम, कि तुम तैरे हो इन अ गोंडोला। यानी गोंडोला वेनिस में मिलती है, एक नाव होती है। तो मतलब अगर तुम ऐसा नहीं कर रहे हो तो मैं मुश्किल से ही ये सोचूंगी कि तुम गोंडोला में कभी तैरे हो। एग्जिट जेक्स, और अब जेक्स यहाँ से चला जाता है। वाई हाउ नाउ ऑर्लैंडो, अरे कैसे हो ऑर्लैंडो। वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ रहे थे। ऑल दिस वाइल, इतने सारे वक्त से, इतने समय से तुम कहाँ थे। यू अ लवर, तुम अपने आप को प्रेमी कहते हो। एंड यू सर्व मी सच एनदर ट्रिक, और तुम ऐसी चालें मेरे साथ खेल रहे हो। नेवर कम इन माई साइट मोर, मेरी नज़र में कभी मत आना, मेरे नज़रों के सामने कभी मत आना। यानी तुम अपने आप को लवर कह रहे हो, जो लवर्स तो वक्त से पहले आते हैं और तुम देर से आ रहे हो। ऑर्लैंडो, माई फेयर रोजालिन, मेरी प्रिय रोजालिन, आई कम विद एन आवर ऑफ माई प्रॉमिस, मैं तो अपने वायदे के 1 घंटे के भीतर आ गया हूँ। यानी केवल 1 घंटा लेट हूँ, जो वक्त पर मैंने आने का वादा किया था उस वक्त से केवल 1 घंटे लेट हूँ। रोजालिन, ब्रेक एन आवर्स प्रॉमिस, 1 घंटे का वादा तोड़ दिया, यानी अपने वादे से 1 घंटे लेट हो गए। इन लव, प्यार में, ओहो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लवर्स तो टाइम से पहले आते हैं भाई। ही दैट विल डिवाइड अ मिनट, ही वो, दैट विल डिवाइड जो बांटेगा, अ मिनट एक मिनट को, इनटू 1,000 पार्ट्स 1,000 भागों में, एंड ब्रेक और तोड़ दे अपना वादा, बट अ पार्ट ऑफ द 1,000 पार्ट ऑफ अ मिनट, 1 मिनट के 1,000 में हिस्से से भी अगर लेट हो जाए, है ना, 4 बजे का वादा किया है तो 4:01 नहीं होना चाहिए। मिनट का 60वां हिस्सा होता है सेकंड तो, और रोजालिंड यहाँ 1,000 में हिस्से की बात कर रही है। तो 1 मिनट के 1,000 हिस्से कर दिए जाएं, और उस 1,000 में हिस्से से भी अगर कोई लेट हो जाता है, वैसे तो लोग लेट होते ही रहते हैं, इंडिया में तो कभी टाइम से नहीं पहुंचते लोग, लेकिन मोहब्बत में 4 बजे बुलाया है तो लोग 3:30 पे पहुंच जाते हैं। लेकिन अब ये लेट हो गया, तो रोजालिंड कह रही है भाई 1,000 में हिस्से से भी अगर कोई लेट हो जाता है मिनट के, इन द अफेयर्स ऑफ लव, इश्क के मामलात में, इट मे बी सेड ऑफ हिम, तो उसके बारे में ये कहा जा सकता है, दैट क्यूपिड हैथ क्लैब्ड हिम, कि क्यूपिड रोमन गॉड ऑफ लव है और ग्रीक गॉड ऑफ लव इरोस है। याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा दोनों के नाम, क्यूपिड रोमन गॉड ऑफ लव, इरोस EROS, उसको भी नोट कर लीजिएगा। वीडियो पॉज कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोनों गॉड्स के नाम। और कॉमेडीज़ में क्या, ट्रेजेडीज़ में, हर ड्रामा में इनके नाम आते ही रहते हैं। क्यूपिड का सबसे ज़्यादा आता है, इरोस का कम आता है, इरोस का बहुत कम आपको मिलेगा। क्यूपिड का नाम तो बार बार आता है, लेकिन कंफ्यूज बिल्कुल मत कीजिएगा, ये रोमन गॉड ऑफ लव है, ग्रीक गॉड ऑफ लव नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा इस पर स्ट्रेस इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये पूछ लिया जाता है। दैट क्यूपिड हैथ क्लैप्ड हिम, कि क्यूपिड ने उसको छुआ है, यानी उसको क्लैप किया है, यानी उसको पकड़ा है। ऑन द शोल्डर, यानी केवल कंधे से पकड़ा है। बट आई विल वारंट हिम हार्ट होल, लेकिन मैं तो ये वारंट मतलब मैं ये गारंटी दे सकती हूँ कि उसको पूरे दिल से नहीं पकड़ा, यानी क्यूपिड के जो तीर हैं उसके कंधे में घुसे हैं, उसके दिल में नहीं घुसे। क्यूपिड प्यार के तीर मारता है और वो जब लग जाते हैं किसी को तो इश्क हो जाता है उनको। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो 1 मिनट के 1,000वें हिस्से से भी अपना वादा तोड़ देता है, उसको क्यूपिड ने कंधे से पकड़ा है, दिल से नहीं पकड़ा। ऑर्लैंडो, पार्डन मी डियर रोजालिंड, मुझे माफ़ कर दो डियर रोजालिंड। ने एंड यू बी सो टार्डी, और तुम इतने लेट हो। कम नो मोर इन माई साइट, और मतलब टार्डी का मतलब लेट, या फिर आप कह सकते हैं आलसी। तुम इतने आलसी हो, तुम इतने स्लो हो, इतने धीरे चल रहे हो। कम नो मोर, अब बिल्कुल मत आना, इन माई साइट, मेरी नज़रों में। आई हैड एज लीफ मतलब का मतलब ज़्यादा खुशी से, रैदर बजाय, तो मैं ज़्यादा खुशी से
पसंद करूँगी बी वूड, वू का मतलब होता है टू परसुएड अ गर्ल फॉर मैरिज, किसी लड़की को शादी के लिए राजी करना, प्यार करना। तो मैं ये ज़्यादा पसंद करूँगी कि मुझे कोई ऑफ अ स्नेल, स्नेल घोंघा होता है, बहुत स्लो चलता है, अपने धीरे चलने के लिए जाना जाता है, एट अ स्नेल स्पेस कहते हैं ना, घोंघे की तरह चलना, बहुत धीरे चलने वाले व्यक्ति को कहता है कि भाई तुम तो घोंघे की तरह चल रहे हो। तो मैं तो ये ज़्यादा पसंद करूँगी कि मुझे कोई घोंघा आकर मुझसे मोहब्बत करे। ऑरलैंडो, ऑफ अ स्नेल, एक घोंघा। रोजालिंड, हाँ ऑफ अ स्नेल, मैं एक घोंघे की मोहब्बत ज़्यादा पसंद करूँगी। फॉर दो, फॉर क्योंकि, दो हालांकि, ही कम्स स्लोली, वो धीरे धीरे आता है, ही कैरीज हिज हाउस, वो अपना घर लाद कर चलता है, ऑन हिज हेड, अपने सिर के ऊपर। तो आपने देखा होगा एक शैल होता है, शंख जो हम बजाते हैं पूजा में हमारे रखा होता है, तो वो घोंघे का ही ऊपर का खोल होता है, उसके अंदर घोंघा होता है, उसके अंदर स्नेल होता है। तो वो जो घोंघा है हालांकि धीरे धीरे चलता है, लेकिन अपने सिर पर अपना घर लाद कर आता है। अ बेटर जॉइंचर, यानी ये एक बेहतर, जॉइंचर मतलब जो शादी का सेटलमेंट है, वो तो इससे तो बेहतर ही है, तुम तो अपना घर लाद कर नहीं ला रहे हो अपने साथ में। तो ये जो शादी का तोहफा है ये बेटर है। आई थिंक, मुझे लगता है, दैट यू मेक अ वुमन, यहाँ दैट की बजाय देन होना चाहिए। आई थिंक देन बजाय, क्योंकि यहाँ बेटर आया ना, तो और बेटर कंपेरेटिव डिग्री है तो उसके बाद देन आना चाहिए, तो यहाँ दैट की बजाय यहाँ देन होना चाहिए। अ बेटर जॉइंचर आई थिंक देन यू मेक अ वुमन, जितना तुम एक औरत को दे रहे हो उससे बेहतर एक तोहफा है उसकी तरफ से एक औरत के लिए, यानी घोंघे की तरफ से एक तोहफा तुमसे बेहतर है। बिसाइड्स, इसके अलावा, ही ब्रिंग्स हिज डेस्टिनी विद हिम, वो अपने साथ अपना भाग्य भी लाता है। डेस्टिनी माना है भाग्य। ऑरलैंडो, व्हाट्स दैट, और वो भाग्य क्या है, क्या भाग्य लेके आता है वो। रोजालिंड, वाई, हॉर्न्स, क्यों, सींग लाता है वो, घोंघे के आगे सींग निकले होते हैं। अगर आपने देखा हो, स्नेल का फोटो देखा हो या स्नेल को देखा हो, तो उसके आगे 2 हॉर्न्स भी होते हैं। और ये जो सींग हैं ये सिंबल होते हैं कि जिसके सिर पर सींग हैं उसकी वाइफ फेथलेस है, जिसकी बीवी बेवफा होती है उसके सिर पर सींग उगाते हैं, ऐसा कहा जाता है। उसको ककोल्ड बोला जाता है, कई बार पहले भी जिक्र आया है। तो ये अपना भाग्य अपने साथ लाता है कि रोजालिन का कहना है कि हर मर्द के भाग्य में लिखा होता है कि उसके सिर पर सींग उगेंगे, यानी उसकी बीवी बेवफा होगी। तो वो अपना भाग्य अपने साथ लेके आता है, हॉर्न, सींग। विच सच एज यू आर फेन टू बी बिहोल्डिंग टू योर वाइव्स फॉर, विच जो के, सच एज यू, तुम्हारे जैसे लोग, आर फेन टू बी बिहोल्डिंग, यानी खुशी से देख रहे होते हैं, टू योर वाइव्स, अपनी बीवियों की तरफ, फॉर, इसके लिए, यानी तुम लोगों को अपनी बीवियों पर निर्भर रहना पड़ता है सींग उगाने के लिए सिर पे, लेकिन ये जो स्नेल है वो तो अपने सिर पे पहले ही सींग लेके आता है। बट ही कम्स आर्म्ड, बट लेकिन ही यानी कि स्नेल घोंघा कम्स आता है, आर्म्ड मीन्स धारण करके, इन हिज फॉर्च्यून, अपने भाग्य को, एंड प्रिवेंट्स, और बचा लेता है, द स्लैंडर माने बदनामी, ऑफ हिज वाइफ, अपनी बीवी की। तो अगर किसी के सिर पे सींग उगे हैं तो अपने आप ही उसकी बीवी बदनाम हो जाती है ना, कि भाई इसकी बीवी बेवफा है तभी इसके सिर पर सींग उगे हैं। लेकिन स्नेल जो है वो अपनी बीवी को बदनामी से बचा लेता है, क्योंकि सींग तो उसके पहले से ही उगे होते हैं। ऑरलैंडो, वर्च्यू इज नो हॉर्न मेकर, जो वर्च्यू है, जो अच्छी क्वालिटी है, जो पवित्रता है, वो तो हॉर्न मेकर नहीं होती, वो तो सींग नहीं उगाती। एंड माई रोजालिंड इज वर्च्यूअस, और मेरी रोजालिंड तो वर्च्यूअस है, पवित्र है, वो तो मेरे साथ बेवफाई नहीं करेगी, तो मैं क्यों सिर पर सींग लेके चलूं भाई, मेरी तो रोजालिंड बहुत वफादार है। रोजालिंड, एंड आई एम योर रोजालिंड, और मैं तुम्हारी रोजालिंड हूँ। सीलिया, इट प्लीजेज हिम टू कॉल यू सो, अरे सीलिया बीच में बोल पड़ी, इससे भाई, इससे उसको खुशी मिल रही है, तुमको रोजालिंड कह के उससे खुशी मिल रही है। बट ही है था रोजालिंड, लेकिन उसके पास एक रोजालिंड है, ऑफ अ बेटर लियर देन यू, एक बेटर माने बेहतर, लियर होता है कॉम्प्लेक्शन,
या फिर क्वालिटी आप कह सकते हैं, एक बेहतर क्वालिटी वाली, एक बेहतर गुण वाली देन यू, तुमसे, यानी तुमसे बेहतर, कॉम्प्लेक्शन भी बोल सकते हैं, रंग वाली, रंगत वाली उसके पास रोजालिंड है। रोजालिंड कम वू मी, आओ जरा मुझसे प्यार करो, मुझसे प्यार करो। फॉर नाउ आई एम इन अ हॉलीडे ह्यूमर, फॉर नाउ क्योंकि अब आई एम मैं हूँ, इन अ हॉलीडे ह्यूमर, जब छुट्टी होती है तो हर व्यक्ति मूड में होता है, खुशी के मूड में, एंजॉय करने के मूड में होता है, तो मैं उसी मूड में हूँ। मेरा जो इस वक्त अवस्था है वो एक छुट्टी वाली अवस्था है, मैं खुश हूँ। एंड लाइक एनफ, और मुझे इस वक्त पसंद है, टू कंसेंट माने अनुमति देना। वॉट वुड यू से टू मी नाउ, अब तुम मुझसे क्या कहना चाहोगे, यानी मुझे रोजालिंड मान के तुम क्या कहना चाहोगे। एंड आई वर योर वेरी वेरी रोजालिंड, और मैं मान लो तुम्हारी बिल्कुल बिल्कुल वही रोजालिंड हूँ, तो तुम मुझसे क्या कहना चाहोगे। आई वुड किस बिफोर आई स्पीक, मैं तो भाई बोलने से पहले किस करना चाहूँगा। रोजालिंड ने, यू वर बेटर स्पीक फर्स्ट, ये तुम्हारे लिए ये बेहतर होगा कि तुम पहले बोलो। एंड व्हेन, और जब, यू वर ग्रेवल्ड, यानी ग्रेवल माने होता है कि तुम्हारे पास कमी पड़ जाए या फिर अटक जाओ कहीं पर। फॉर लैक ऑफ मैटर, यानी मैटर की कमी की वजह से, सब्जेक्ट मैटर की कमी से, यानी तुम्हारे पास बोलने को कुछ ना बचे और तुम कहीं जाके अटक जाओ। यू माइट टेक द ओकेजन, तो तुम उस अवसर का लाभ उठा सकते हो, टू किस करने के लिए, यानी जब बोलने को कुछ ना हो तो किस कर लेना। वेरी गुड ऑरेटर्स, बहुत अच्छे वक्ता। व्हेन दे आर आउट, जब आउट होते हैं मतलब कि जब उनके पास कहने को कुछ नहीं होता, शब्द नहीं बचते, तो दे विल स्पिट, वो थूकने लगते हैं। एंड फॉर लवर्स, और जहाँ तक प्रेमियों की बात है, लैकिंग, जब उनके पास शब्द नहीं होते, गॉड वारंट अस, ईश्वर हमारी रक्षा करे, मैटर, जब उनके पास मैटर नहीं होता, लैक माने कमी होना, मैटर मतलब शब्दों की। द क्लीनलीस्ट शिफ्ट, तो सबसे क्लीनलीस्ट माने सबसे बेहतर, शिफ्ट तरीका होता है, इज टू किस कर लेना बीच में। ऑरलैंडो, हाउ इफ द किस बी डिनाइड, हाउ कैसा होगा अगर किस का इनकार कर दिया जाए, कोई किस देने से मना कर दे। रोजालिंड, देन शी पुट्स यू, तो फिर वो तुमको अगर इनकार कर देती है तो वो तुमको रख देती है टू एंट्रिटी, यानी एंट्रिटी माने होता है रिक्वेस्ट करना, तो वो मतलब तुमसे कह रही है कि तुम फिर से रिक्वेस्ट करो। एंड देयर बिगिंस न्यू मैटर, और वहाँ फिर नया मामला शुरू हो जाता है, यानी तुम्हारे पास कहने के लिए फिर से शब्द हो जाते हैं। मान लो कहने को कुछ नहीं बचा, तुमने कहा भाई किस करना है, उसने मना कर दिया, तो तुम फिर से कहोगे, रिक्वेस्ट करोगे, एंट्रिटी करोगे, तो तुम्हारे पास कहने के लिए फिर से शब्द हो गए। ऑरलैंडो, एंड हु कुड बी आउट, और कौन ऐसा है जिसके पास शब्द नहीं होंगे। बीइंग बिफोर हिज बिलविड मिस्ट्रेस, बीइंग जब वो हो, बिफोर माने सामने, हिज बिलविड मिस्ट्रेस अपनी प्रिय महबूबा के सामने हो, तो महबूबा के सामने बैठकर कौन ऐसा है जिसके पास कहने के लिए शब्द नहीं होंगे। भाई लोग तो तारीफों में ही पुल बांध देते हैं। रोजालिंड, मैरी, दैट शुड यू, मैं मैरी की कसम खा के कहती हूँ कि ऐसे व्यक्ति तुम ही हो सकते हो जिसके पास कहने के लिए शब्द नहीं होंगे। इफ़ आई वर योर मिस्ट्रेस, अगर मैं तुम्हारी महबूबा होती, और आई शुड थिंक माई ऑनेस्टी रैंकर देन माई विट, यानी कि अगर मैं तुम्हारी महबूबा होती तो तुम बोल ही नहीं पाते, मैं, और अन्यथा आई शुड थिंक, मैं सोचती, माई ऑनेस्टी, कि मेरी ईमानदारी रैंकर माने ऊपर है, देन माई विट, मेरी बुद्धिमानी से, यानी मैं अपनी बुद्धिमानी से इतनी बातें करती कि मैं तुमको बोलने ही नहीं देती, वरना तो फिर मैं ये मान के चलती कि मेरी बुद्धि कम है, मेरी ईमानदारी ज़्यादा बड़ी है। ऑरलैंडो, वॉट ऑफ माई सूट, और मेरे मामले का क्या हुआ। नॉट आउट ऑफ योर अपैरल एंड येट आउट ऑफ योर सूट, यानी नॉट आउट ऑफ योर अपैरल, तुम अपैरल मीन्स पोशाक होती है, उसको भी सूट बोलते हैं, और सूट माने मामला भी होता है, रिक्वेस्ट भी होती है, मुकदमा भी होता है, तो सूट के दो अर्थ होते हैं। स्वीट भी बोलते हैं, जब किसी होटल में जाके एक स्वीट बुक कराते हैं ना, तो स्पेलिंग उसकी भी यही होती है। तो
नॉट आउट ऑफ योर एपरल, तो स्वीट का या सूट का जो अर्थ है पोशाक, तो तुम्हें अपनी पोशाक से तो बाहर नहीं होना है, नॉट आउट ऑफ योर एपरल, यानी तुम्हें अपने कपड़ों से बाहर तो नहीं होना है। एंड येट आउट ऑफ योर स्वीट, लेकिन फिर भी तुम्हारा जो मामला है, तुम्हारी जो रिक्वेस्ट है वो पूरी नहीं होगी, उससे तुम बाहर हो। एम नॉट आई योर रोजालिन, और क्या मैं तुम्हारी रोजालिन नहीं हूँ। ऑरलैंडो, आई टेक सम जॉय टू से, मुझे कुछ तो आनंद आता है ये कहने में, यू आर, कि तुम हो मेरी रोजालिन, बिकॉज, क्योंकि आई वुड बी टॉकिंग ऑफ हर, मैं कम से कम उसके बारे में बात तो कर रहा होता हूँ जब तुमसे बात कर रहा होता हूँ। रोजालिन, वेल, ठीक है तो फिर, इन हर पर्सन, उसके तरफ से, यानी रोजालिन की तरफ से, आई से, मैं कहता हूँ या मैं कहती हूँ, आई विल नॉट हैव यू, मैं तुमको स्वीकार नहीं करती। ऑरलैंडो, देन इन माइन ओन पर्सन आई डाई, तो फिर मैं अपनी तरफ से कहता हूँ कि मैं मर जाऊँगा। रोजलिन, नो फेथ, नहीं भाई। डाई बाय अटॉर्नी, तुम, बाय अटॉर्नी मीन्स होता है कि किसी और को अपनी जगह मारना। अटॉर्नी, जब आप अटॉर्नी पावर दे देते हैं किसी को, तो अपने बिहाफ पर काम करने की उसको पावर दे देते हैं। जैसे कि आप बैंक नहीं जा सकते, तो आपने किसी और को ये हक दे दिया कि वो आपकी तरफ से पैसे निकाल लाए, तो वो आपका अटॉर्नी हुआ। तो भाई तुम खुद से मत मरो, जैसे मैं रोजालिन के बिहाफ पे काम कर रही हूँ, तुम भी अपने बिहाफ पे किसी और को काम करने के लिए रखो, यानी किसी और को कहो कि वो तुम्हारी जगह मर जाए। नो फेथ, डाई बाय अटॉर्नी, नहीं, तुम किसी एजेंट के थ्रू या किसी रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि के थ्रू मरो, खुद मत मरो। द पुअर वर्ल्ड इज ऑलमोस्ट 6000 ईयर्स ओल्ड, ये बेचारा संसार लगभग 6000 साल पुराना है। मतलब रोजालिन, ये जो नाटक लिखा गया है 16वीं सेंचुरी में लिखा गया है, और तब इनका मानना था कि लगभग 6000 साल पहले मनुष्य इस दुनिया में आया है। तो ये बेचारा संसार लगभग 6000 साल पुराना है। एंड इन ऑल दिस टाइम, और इस पूरे समय में, 6000 साल के समय में, देयर वॉज नॉट एनी मैन, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ, डाइड इन हिज ओन पर्सन, जो कि खुद मरा हो। विडेली सेट इन अ लव कॉज, और ख़ास तौर से एक प्यार के मामला में। ट्रोइलस हैड हिज ब्रेन्स डैश्ड आउट, ट्रोइलस का जो ब्रेन है, दिमाग है, डैश्ड आउट, फोड़ डाला गया था, यानी उसकी खोपड़ी फोड़ी गई थी। विद अ ग्रीशियन क्लब, एक यूनानी क्लब माने डंडे से, एक यूनानी डंडे से। तो ये जो ट्रोइलस और क्रेसिडा, इनकी एक स्टोरी है। ट्रोइलस जो था वो ट्रॉय का एक राजकुमार था, आप प्रायम का बेटा था। प्रायम ट्रॉय का राजा था। उसका एक बेटा पेरिस था, जो कि हेलेन को लेकर आ गया था स्पार्टा से, स्पार्टा की रानी हेलेन को लेकर आ गया था, और उसकी वजह से पूरा युद्ध हुआ था, ट्रॉय का युद्ध। तो ये जो ट्रोइलस है ये पेरिस का भाई है, उसी पेरिस का। इसको एक्लीज के द्वारा मारा गया था, और जो क्रेसिडा थी वो यूनानी थी। तो ट्रोइलस और क्रेसिडा की कहानी है। ट्रोइलस को एक आइडियल और फेथफुल लवर माना जाता है, और क्रेसिडा को बेवफा माना जाता है, फेथलेस माना जाता है। तो ट्रोइलस हैड हिज ब्रेन्स डैश्ड आउट, ट्रोइलस की खोपड़ी फोड़ी गई थी विद अ ग्रीशियन क्लब, एक यूनानी डंडे से। येट ही डिड, लेकिन फिर भी उसने किया, वॉट ही कुड डू, जो कुछ भी वो कर सकता था, वॉट ही कुड टू डाई बिफोर, मरने के लिए, यानी मरने से पहले। एंड ही इज़ वन ऑफ द पैटर्न्स ऑफ लव, और उसको पैटर्न माने नमूना माना जाता है ऑफ लव, प्यार का, मोहब्बत का। तो उसको आदर्श माना जाता है। मैंने आपको बताया ना, फेथफुल लवर्स का जब नाम आता है तो उसमें ट्रोइलस का नाम भी काफ़ी लिस्ट में ऊपर होता है। तो उसको एक आदर्श प्रेमी माना जाता है, जबकि वो प्यार के लिए तो नहीं मरा, युद्ध में मारा गया था। लिएंडर, वी वुड हैव लिव्ड मैनी अ फेयर ईयर दो हीरो हैड टर्न्ड नन। अब यहाँ एक और कहानी है लिएंडर की। लिएंडर लड़का और हीरो लड़की का नाम है। तो जो लिएंडर था वो हेल्सपोंड से एक तैर कर जाता था,
हर रात हीरो से मिलने। ये लिएंडर जहाँ रहता था उस जगह का नाम है एबिडोस, ABYDOS। और वो हेल्सपोंट, इसको भी नोट कर लीजिए, HELLESPONT, हेल्सपोंट्स से तैरकर जाता था हर रात हीरो से मिलने, जो कि कहाँ रहती थी, सेस्टोस, SESTOS। ये जगहों के नाम आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब एक रात को क्या हुआ कि तूफान आ गया और तूफान की वजह से वो पानी में डूब गया। जैसे कि आप हीर रांझा की कहानी सुनते हैं तो उसमें भी तो नहीं, हीर रांझा की कहाँ, सोनी महिवाल की, हाँ सोनी महिवाल में सोनी तैर कर जाती थी चिनाब नदी को पार करके, और एक रात तो उसमें डूब गई, तूफान आ गया। तो ऐसा ही कुछ केस है हीरो और लिएंडर का। तो इस यहाँ वहाँ हीरोइन डूबी थी सोनी महिवाल में, हालांकि बाद में उसके पीछे पीछे महिवाल भी डूब गया, वो खुद से डूबा। यहाँ पर लिएंडर डूब गया जब वो तैरकर जा रहा था हीरो से मिलने, और वो उसमें डूब गया। अब यहाँ रोजालिंड जो कह रही है, लिएंडर ही वुड हैव लिव्ड मैनी अ फेयर ईयर्स, यानी वो तो कई सालों तक, बहुत सालों तक जिंदा रहता, वो जानबूझ के थोड़ी ना मरा था, वो तो तैरकर जा रहा था। तो उसे जो डुबाया वो लहरों ने डुबाया, तूफान ने डुबाया, वो अपने आप से नहीं डूबा था, पानी ने उसको डुबाया। तो वो तो हजारों साल तक जिंदा रहता, वो तो मतलब कई सालों तक जिंदा रहता, दो चाहे हीरो हैड टर्न नन, जो हीरो है उसकी महबूबा वो भले ही नन बन जाती। इफ इट हैड नॉट बीन, अगर ये नहीं होता, फॉर अ हॉट माइल्ड समर नाइट, एक जो गर्मी की रात थी, हल्की गर्मी की रात थी, अगर ऐसा नहीं होता, तूफान में वो नहीं डूबा होता, तो वो कई सालों तक जिंदा रहता। गुड यूथ, अच्छे युवक, ही वेंट बट फोर्थ टू वॉश हिम इन द हेल्सपॉन्ट, वो ही वेंट वो गया, बट फोर्थ आगे, टू वॉश हिम यानी अपने आप को डुबा दिया, मतलब उसने जानबूझकर नहीं डुबाया, उसको डुबाया इन द हेल्सपॉन्ट में, जब वो हेल्सपॉन्ट में तैर कर जा रहा था तब वो डूब गया। एंड बीइंग टेकन बाय विद द क्रैम्प, अच्छा यहाँ पर ये कह रहा है कि उसको तैरते वक्त क्रैम्प हो गए, उसकी मसल क्रैम्प हो गई, जब मसल्स अकड़ जाती हैं तो आदमी हाथ पैर चला नहीं पाता, तो उसकी मसल्स क्रैम्प हो गई, अकड़ गई हैं उसकी मसल्स, और वॉज ड्राउंड, तो इस वजह से वो डूब गया। एंड द फुलिश क्रॉनिकलर्स, और जो फुलिश माने बेवकूफ़, क्रॉनिकलर्स माने इतिहासकार हैं, ऑफ दैट एज, उस युग के, फाउंड इट, उन्हों को ये लगा, वॉज हीरो ऑफ सेस्टोस, कि उसकी मौत का कारण सेस्टोस की रहने वाली हीरो थी, जबकि ऐसा नहीं था, वो तो अपने मसल क्रैम्प की वजह से डूबा था। बट दीज आर ऑल लाइज, लेकिन ये सब तो झूठ है। मैन हैव डाइड, लोग मरे हैं, फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर, एंड वर्म्स हैव ईटन दैम, और बहुत से लोगों को कीड़े खा गए मरने के बाद उनकी डेड बॉडी को। बट नॉट फॉर लव, लेकिन उनमें से कोई भी मोहब्बत की खातिर तो नहीं मरा। ऑरलैंडो, I would not have my right रोजालिंड ऑफ दिस माइंड, मेरी जो सही रोजालिंड है, वास्तविक राइट रोजालिंड माने मेरी जो रियल रोजालिंड है, वास्तविक रोजालिंड है, वो तो ऐसा नहीं सोचेगी। I would not have my right रोजालिंड ऑफ दिस माइंड, for I protest her frown might kill me, क्योंकि मुझे लगता है, आई प्रोटेस्ट यानी मैं सोचता हूँ, प्रोटेस्ट माने वैसे विरोध करना होता है, और यहाँ पे आप कह सकते हैं दावा करता हूँ, मेरा दावा है कि हर फ्राउन, अगर वो मुझे गुस्से से देख ले, फ्राउन माने गुस्से से देखना, माइट किल मी, वो मुझे मार सकता है, यानी फ्राउन स्माइल का उल्टा होता है, मुस्कुरा के देख ले महबूब तो भी मर जाता है आदमी, और गुस्से से देख ले तो भी मर जाता है। हे भगवान। रोजालिंड, बाय दिस हैंड, इस हाथ की कसम, इट विल नॉट किल अ फ्लाई, ये तो एक मक्खी को भी नहीं मार सकता। बट कम, लेकिन आओ, नाउ आई विल बी योर रोजालिंड, अब मैं तुम्हारी रोजालिंड बनूंगी, इन अ मोर कमिंग ऑन डिस्पोजिशन, मोर माने ज़्यादा, कमिंग ऑन मतलब एनकरेजिंग, उत्साहित करने वाले, डिस्पोजिशन व्यवहार के साथ, मैं अब और ज़्यादा उत्साह से तुम्हारी रोजालिंड बनूंगी। एंड आस्क मी, और मुझसे मांगो, वॉट यू विल, जो भी तुम चाहते हो, आई विल ग्रांट इट, मैं उसको तुम्हें दे दूंगी। ऑरलैंडो, देन लव मी रोजालिंड, तो फिर रोजालिंड मुझसे मोहब्बत करो।
रोजालिन, यस फेथ, हाँ बिल्कुल, विल आई, मैं करूँगी, फ्राइडेज एंड सैटरडेज एंड ऑल, फ्राइडे को, सैटरडे को और सारे दिनों को। ऑर्लैंडो, एंड विल्ट दाउ हैव मी, और क्या तुम मुझे स्वीकार करोगी? रोजालिन, अय हाँ, तुमको भी स्वीकार करूंगी, एंड 20 सच, और तुम्हारे जैसे 20 और लोगों को भी स्वीकार करूंगी। ऑर्लैंडो, व्हाट सेयर्स दाउ, ये तुमने क्या कहा? रोजालिन, आर यू नॉट गुड, क्या तुम अच्छे नहीं हो? ऑर्लैंडो, आई होप सो, मुझे लगता है कि हाँ मैं अच्छा हूँ। रोजालिन, वाई देन, तो फिर, वन कैन डिज़ायर, एक आदमी, एक व्यक्ति इच्छा कर सकता है, टू मच ऑफ अ गुड थिंग, यानी जो अच्छी चीज़ है उसको बहुत ज़्यादा प्राप्त करने की, यानी तुम अच्छे हो, अगर तुम्हारे जैसे अच्छे 20 लोग और मिल जाएं तो और भी अच्छा है, यानी जो अच्छी चीज़ है उसे तो ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की कोशिश करता है ना इंसान। कम सिस्टर, आओ बहन, यू शैल बी द प्रीस्ट, अब तुम जरा थोड़ी देर के लिए पुजारी बन जाओ, एंड मैरी अस, और हमारी शादी करवा दो। गिव मी योर हैंड ऑर्लैंडो, ऑर्लैंडो मुझे अपना हाथ दो। व्हाट डू यू से सिस्टर, तुम क्या कहती हो बहन? ऑर्लैंडो, प्रे दी मैरी अस, हाँ मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ तुम हमारी शादी करवा दो। सीलिया, आई कैन नॉट से द वर्ड्स, लेकिन मुझे तो वो शब्द याद नहीं है जो पुजारी बोलता है शादी के बाद, हमारे यहाँ भी मंत्र पढ़े जाते हैं, तो भाई जो शादी के वक्त जो शब्द बोले जाते हैं प्रीस्ट के द्वारा वो तो मुझे आते ही नहीं। रोजालिन, यू मस्ट बिगिन दिस, तुम ज़रा ऐसे शुरू करो। विल यू ऑर्लैंडो, क्या तुम ऑर्लैंडो उसकी मतलब कि तुम क्या अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हो रोजालिन को, ऐसे शुरू करो तुम कहना, क्योंकि हर व्यक्ति शादी अटेंड कर चुका होता है तो थोड़े बहुत मंत्र तो सभी को याद होते हैं, क्या बोलते हैं पंडित जी, हमें भी मालूम होता है बहुत सारे मंत्र। फिल्मों में भी आप देखते हैं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, ऐसे शुरू करते हैं पंडित जी, तो ऐसे ही उस रोजालिन भी कह रही है कि ऐसे शुरू करो भाई। सीलिया, गो टू, हाँ चलो भाई करवाते हैं तुम्हारी शादी। विल यू ऑर्लैंडो, क्या तुम ऑर्लैंडो हैव टू वाइफ, पत्नी के रूप में स्वीकार करते हो दिस रोजालिन, इस रोजालिन को? ऑर्लैंडो, आई विल, हाँ मैं स्वीकार करता हूँ। रोजालिन, अरे बट देन, हाँ और फिर क्या? ऑर्लैंडो, वाई नाउ एज फास्ट एज शी कैन मैरी अस, अब क्या जल्दी से जल्दी वो हमारी शादी करवा दे। रोजालिन, देन यू मस्ट से, तो फिर तुम्हें कहना चाहिए, आई टेक दी रोजालिन फॉर वाइफ, मैं तुमको स्वीकार कर रहा हूँ रोजालिन अपनी पत्नी के रूप में। ऑर्लैंडो, आई टेक दी रोजालिन फॉर वाइफ, हाँ मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ रोजालिन। रोजालिन, आई माइट आस्क यू फॉर योर कमीशन, तो मैं तुमसे कह सकती हूँ फॉर योर कमीशन, यानी तुम्हारी ऑथोरिटी के लिए, तुम्हारे अधिकार के लिए। बट आई डू टेक दी ऑर्लैंडो फॉर माई हस्बैंड, लेकिन मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ ऑर्लैंडो अपने पति के रूप में। देयर इज़ अ गर्ल, ये एक लड़की है, गोज बिफोर द प्रीस्ट, जो कि प्रीस्ट के सामने जा रही है, एंड सर्टेनली अ वुमन्स थॉट रन्स बिफोर हर एक्शंस, और निश्चय ही जो एक औरत है उसके विचार उसके कार्यों से ज़्यादा तेज़ चलते हैं। यानी कि आप वो रोजालिन ये कहना चाह रही है कि प्रीस्ट ने, सीलिया जो कि प्रीस्ट का काम कर रही है, तो उसने ऑर्लैंडो से तो पूछा क्या तुम रोजालिन को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करोगे, लेकिन अभी रोजालिन से तो पूछा ही नहीं है कि क्या तुम ऑर्लैंडो को अपने पति के रूप में स्वीकार करोगी, तो उसके पूछने से पहले ही उसने कह दिया कि आई डू टेक दी ऑर्लैंडो फॉर माई हस्बैंड, के ऑर्लैंडो मैं तुम्हें अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूँ, ये अभी प्रीस्ट के पूछने से पहले ही। तो इसीलिए वो कह रही है देयर इज़ अ गर्ल गोज बिफोर द प्रीस्ट, कि ये देखो मैं एक लड़की, ऐसी लड़की हूँ कि प्रीस्ट से भी आगे आगे चल रही हूँ। प्रीस्ट ने अभी मुझसे पूछा भी नहीं कि क्या तुम ऑर्लैंडो को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हो, और मैंने कह भी दिया। और निश्चय ही एक औरत के जो विचार हैं वो उसके कार्यों से आगे आगे चलते हैं। तो ऑर्लैंडो कहता है सो डू ऑल थॉट्स, तो ऐसा तो सारे विचारों के बारे में कहा जा सकता है, सारे विचार एक्शंस से पहले ही चलते हैं, विचार आगे आगे दौड़ते हैं, काम पीछे पीछे होते हैं। दे आर विंग्ड, उनके पंख लगे होते हैं, यानी हमारे जो थॉट्स हैं उनको पंख लगे होते हैं। रोजालिन, नाउ टेल मी, अब मुझे बताओ, हाउ लॉन्ग यू वुड हैव हर, कि कितने लंबे समय तक तुम उसको रखना चाहोगे, आफ्टर यू हैव पजेस्ड हर, जब तुमने उसको प्राप्त कर लिया, यानी शादी के रूप में। ऑर्लैंडो,
फॉर एवर एंड ए डे, यानी हमेशा के लिए और हमेशा के बाद भी एक दिन और। रोजालिन से ए डे, नहीं तुम तो ये कहो कि एक दिन के लिए, विदाउट द एवर, एवर को हटा दो। यानी जो आदमी होते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि पहले तो ये कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ निभाऊंगा, तुम्हारे अलावा एक बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा, मर जाऊंगा प्यार अगर मैं दूजा करूंगा। तो पहले तो ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन बाद में ऐसा नहीं होता, बाद में दूसरी तरफ देखने लगते हैं। तो से अ डे, तो तुम बेहतर होगा यही कहो कि एक दिन, विदाउट द एवर, हमेशा के बजाय। नो नो ऑरलैंडो, नहीं नहीं ऑरलैंडो, मैन आर अप्रैल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेनेशन के लिए। जो पुरुष होते हैं, जो मर्द होते हैं, वो अप्रैल के महीने की तरह, अप्रैल का जो महीना है स्प्रिंग सीजन शुरू होता है, बसंत की ऋतु शुरू होती है, तो बसंत ऋतु की तरह होते हैं। व्हेन दे वू, जब वो प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, यानी लड़कियों को शादी के लिए मनाते हैं, उस वक्त तो वो अप्रैल की तरह आहा खिलते हुए, मुस्कुराते हुए, हर बात पे तारीफ़ें करते हुए, हर चीज़ की तारीफ़, मतलब महबूबा खूबसूरत नहीं है तो भी इतनी खुशी से तारीफ़ करेंगे। तो अप्रैल के महीने की तरह खूबसूरत होते हैं, बसंत ऋतु की तरह हंसते मुस्कुराते होते हैं जब वो मोहब्बत कर रहे होते हैं। दिसंबर व्हेन दे वेड, और जब एक बार शादी हो जाती है तो उनका हाल कैसा होता है, दिसंबर की तरह। दिसंबर होता है बड़ा कोल्ड महीना होता है, ठंड से भरा हुआ। तो अब आप कितने भी सज धज लीजिए शादी के बाद, हस्बैंड तारीफ़ नहीं करने वाला है। कितना भी अच्छा खाना बना दीजिए, आपको तारीफ़ नहीं मिलने वाली है। कभी उसमें नमक कम होगा, कभी मिर्च ज़्यादा है। तो और मोहब्बत नाम की तो चीज़ फिर बचती नहीं है, फिर तो लड़ाई झगड़ा, ये नहीं वो नहीं, ये नहीं किया वो नहीं किया। तो दिसंबर आ जाता है शादी होते ही। मेड्स आर मे, इसी तरीके से जो लड़कियां होती हैं वो मई का महीना होती है। मई का महीना भी बड़ा खूबसूरत होता है यूरोप में, क्योंकि ठंड बहुत पड़ती है और जो समर सीज़न है वो बहुत खूबसूरत माना जाता है। तो मेड्स आर मे, जो मेड्स होती हैं लड़कियां, वो मई के महीने की तरह खूबसूरत होती हैं। व्हेन दे आर मेड्स, जब वो मेड्स होती हैं, यानी कुमारी होती हैं, लड़कियां होती हैं। बट द स्काई चेंजेस, लेकिन आसमान बदल जाता है, मौसम बदल जाता है। व्हेन दे आर वाइव्स, जब वो पत्नियां बन जाती हैं। आई विल बी मोर जेलस ऑफ दी, मैं ज़्यादा ईर्ष्यालु रहूँगी, ऑफ दी तुमसे, यानी तुम किसी और की तरफ देखोगे तो मुझे बहुत ईर्ष्या होगी। देन अ बारबेरी कॉक पिजन, जितना कि एक तरीके का वो है, कबूतर है या मुर्गा है, बारबेरी कॉक पिजन, ओवर हिज हैंड, अपनी मुर्गी के लिए होता है। यानी वो अपनी मुर्गी के लिए बहुत पजेसिव होता है, उसकी मुर्गी की तरफ दूसरा कोई मुर्गा देख नहीं सकता है, देखे तो वो चोंच मार मार के उसका बुरा हाल कर देता है। तो मैं भी ऐसे ही ईर्ष्यालु होंगी। बीवियाँ ऐसी होती हैं, उनके पति की तरफ कोई देख तो ले ज़रा, सही कर देती हैं मार मार के। तो फिर मैं भी इतनी ही ईर्ष्यालु होंगी जितना कि बारबेरी कॉक पिजन है। ओवर हिज हैंड, मोर क्लैमरस, ज़्यादा शोरगुल मैं मचाऊंगी। क्लैमर शोर होता है, क्लैमरस माने शोर मचाने वाली। बीवियाँ बहुत शोर मचाती हैं। मोर क्लैमरस देन अ पैरट, मैं एक तोते से भी ज़्यादा शोर मचाऊंगी। अगेंस्ट रेन, तो जब बारिश आती है तो तोता शोर मचाता है। हालांकि मोर ज़्यादा बोलते हैं बारिश आने पर, हमारे यहाँ तो मोर बोलते हैं। अब इनका अलग है एग्जाम्पल देने का तरीका। तो जैसे बारिश आने पर तोता शोर मचाता है, उससे भी ज़्यादा शोर मैं मचाऊंगी। मोर न्यू फैंगल्ड देन एन एप, और ज़्यादा न्यू फैंगल्ड का मतलब आप कह सकते हैं कि नई चीज़ें, फैशनेबल चीज़ों का शौकीन होना। तो मैं ज़्यादा नई नई चीज़ों को लेकर पजेसिव होंगी या नई चीज़ों की शौकीन होंगी देन एन एप, जितना कि एक बंदर होता है, लंगूर होता है। जो बंदर है वो बड़ा नकलची होता है, कोई भी जो जैसा कर रहा हो वैसा ही वो करना चाहता है। ऐसे ही महिलाओं में भी होता है, उसने ऐसी साड़ी पहनी है तो मैं भी ऐसी साड़ी खरीदूंगी, ऐसा पर्स खरीदूंगी। तो मैं भी जो बनूंगी न्यू फैंगल्ड देन एन एप, एक बंदर से भी ज़्यादा नई नई चीज़ों की शौकीन बनूंगी। मोर गिडी इन माई डिज़ायर देन अ मंकी, अच्छा एप लंगूर हो गया और मंकी यहाँ पर फिर बंदर आ गया। मोर गिडी यानी ज़्यादा, गिडी का मतलब हुआ यहाँ चेंजेबल, बार बार बदलने वाली। इन माई डिज़ायर्स, मेरी इच्छाओं में, देना मंकी, एक बंदर से भी ज़्यादा। आई विल वीप, मैं रोने लगूंगी। फॉर नथिंग, बिना किसी बात के। औरतें जल्दी रोने लगती हैं। लाइक डायना, डायना की तरह। इन द फाउंटेन,
फाउंटेन में यानी कि फव्वारे में, तो फव्वारों पर उस वक्त ज़माने में डायना जो कि मून की गॉडेस है, पहले भी आ चुका है डायना का जिक्र, तो जो चंद्रमा की देवी डायना है, पवित्रता की देवी भी उसको माना जाता है, तो जैसे वो रोती है ऐसे मैं रोने लगूंगी। तो फव्वारों पर डायना का डिज़ाइन बना होता है। एंड आई विल डू दैट व्हेन यू आर डिस्पोज टू बी मैरी, और मैं ये काम करूँगी, एंड आई विल डू दैट, मैं जो रोने का काम करूँगी उस वक्त करूँगी व्हेन यू आर डिस्पोज टू, यानी जब तुम्हारा मन होगा टू बी मैरी, खुश होने का, तुम्हारा मन होगा हंसने मुस्कुराने का, उसी वक्त मैं रोऊंगी, मैं ऐसा करूँगी, इरिटेट करूँगी तुमको। आई विल लाफ, और मैं हंसूंगी, लाइक अ हाइना, एक लकड़बग्घे की तरह। एंड दैट, और मैं हंसने का काम उस वक्त करूँगी व्हेन दाउ आर्ट इनक्लाइन टू स्लीप, जब तुम्हारा सोने का मन कर रहा होगा, तुम सोना चाहोगे और मैं जोर जोर से लकड़बग्घे की तरह हंसूंगी। ऑर्लैंडो, बट विल माई रोजालिंड डू सो, लेकिन क्या मेरी रोजालिंड कभी ऐसा करेगी? रोजालिंड, बाय माई लाइफ, मैं अपनी ज़िंदगी की कसम खा के कहती हूँ, शी विल डू एज आई डू, वो भी ऐसा ही करेगी जैसा कि मैं करूँगी, जैसा मैं कह रही हूँ ना वो भी ऐसी करेगी, क्योंकि सारी पत्नियाँ ऐसा ही करती हैं, अपने पति को इरिटेट करती हैं। ऑर्लैंडो, ओ बट शी इज़ वाइज, अरे नहीं, लेकिन वो तो बड़ी बुद्धिमान है, वो ऐसा नहीं करेगी। रोजलिंड, और एल्स शी कुड नॉट हैव द विट टू डू दिस, अच्छा, या ऐसा भी हो सकता है शी कुड नॉट हैव विट, उसके अंदर अकल ही ना हो, टू डू दिस, ऐसा करने की। द वाइजर द वे वार्डर, जो जितना ज़्यादा बुद्धिमान होगा वो उतना ही ज़्यादा वे वार्डर माने मूडी होगा। मेक द डोर्स अपॉन अ वुमन्स विट, हाँ, मेक द डोर्स यानी दरवाज़ा बंद कर दो, अपॉन अ वुमन्स विट, एक औरत के बुद्धि का अगर दरवाज़ा तुम बंद कर दोगे, दरवाजे के अंदर बंद कर दोगे, एंड इट विल आउट एट द केसमेंट, तो वो खिड़की से बाहर झांकेगी। शट दैट, और अगर खिड़की को बंद कर दोगे, एंड इट विल आउट एट द की होल, तो वो की होल से झांकेगी। स्टॉप दैट, अगर की होल को भी बंद कर दोगे, इट विल फ्लाई, तो उसकी अकल उड़ जाएगी, विद द स्मोक, धुएं के साथ, आउट एट द चिमनी, चिमनी के धुएं के साथ। ऑर्लैंडो, अ मैन दैट हैड अ वाइफ, एक आदमी जिसकी एक पत्नी हो, विद सच अ विट, ऐसी अक्ल वाली, ही माइट से, तो फिर वो कहेगा, विल्ट विदर विल्ट, अरे बुद्धि तुम किधर चली। रोजालिंड, ने नहीं, यू माइट कीप दैट चेक, तुम रख सकते हो दैट चेक, इस कंट्रोल को, यानी इस सवाल को, इस बात को, फॉर इट, तब तक, टिल यू मेट योर वाइफ्स विट, टिल जब तक कि यू मेट योर वाइफ्स विट, आप ना देखो अपनी पत्नी की विट को, बुद्धिमानी को, गोइंग टू योर नेबर्स बेड, अपने पड़ोसी के बिस्तर पर जाते हुए। ऑर्लैंडो, एंड वॉट विट कुड विट हैव टू एक्सक्यूज दैट, यानी वॉट विट, कौन सी अक्ल, कुड विट यानी तर्क कर सकती है, हैव टू एक्सक्यूज दैट, एक्सक्यूज माने बहाना बनाना, यानी ये जो तुमने ऊपर कहा है, इस बात को कौन सी बुद्धि तर्क संगत ठहरा सकती है, सही ठीक ठहरा सकती है। रोजालिंड, मैरी, टू से शी केम टू सीक यू देयर, यानी मैं मैरी की कसम खाती हूँ कि अगर आप देखोगे ऐसा करते हुए अपनी पत्नी को, तो वो क्या कहेगी, वो ये कहेगी, टू से ये कहेगी, शी केम कि वो आई थी, टू सीक तलाश करने, यू तुमको, देयर वहाँ पर, यानी अगर पड़ोसी के बिस्तर पर आपने अपनी पत्नी को पकड़ लिया तो वो आपको जवाब देगी कि वो आपको वहाँ तलाश करने आई थी, कि कहीं आप तो पड़ोसी की बीवी के साथ नहीं हो। यू शैल नेवर टेक हर विदाउट हर आंसर, यानी यू शैल नेवर टेक हर, आप उसको कभी नहीं पाओगे, विदाउट हर आंसर, उसके जवाब के बिना, यानी औरतों के पास हमेशा जवाब तैयार होता है, तो वो आपको ये जवाब देंगी। अनलेस यू टेक हर विदाउट हर टंग, यदि, अनलेस माने यदि ना, यदि तुम उसे ना पाओ, विदाउट हर टंग, उनकी जीभ के बिना, यानी अगर उनकी जीभ सही सलामत है तो उनके पास हर सिचुएशन में जवाब भी तैयार होता है, बहाना भी तैयार होता है। ओ दैट वुमन दैट कैन नॉट मेक हर फॉल्ट हर हस्बैंड्स अकेजन, तो एक ऐसी औरत, ओ दैट वुमन,
वो महिला दैट कैन नॉट मेक, जो नहीं बना सकती, हर फॉल्ट, अपनी गलती को, हर हस्बैंड्स अकेजन, अपने पति की अकेजन मतलब अपने पति के सिर ना रख सके कोई औरत अपनी गलती को, लेट हर नेवर नर्स हर चाइल्ड, तो फिर उसको कभी अपने बच्चे को नर्स नहीं करना चाहिए, मतलब पालना पोसना नहीं चाहिए हर सेल्फ, खुद से। फॉर, क्योंकि शी विल ब्रीड, वो पैदा करेगी, इट लाइक अ फूल, एक बेवकूफ़ की तरह, यानी वो उसको पालेगी पोसेगी और बेवकूफ़ बना देगी। यानी अगर किसी औरत में इतनी अकल नहीं है, इतनी होशियारी नहीं है कि वो अपनी गलती को अपने हस्बैंड की गलती साबित कर सके, तो फिर ऐसी औरत को अपने बच्चे खुद नहीं पालने चाहिए, क्योंकि जब उसमें खुद अकल नहीं है तो वो अपने बच्चों को कैसे होशियार बना पाएगी, वो उन्हें बेवकूफ़ बना के रख देगी। कहने का मतलब ये है। ऑरलैंडो, फॉर दीज 2 hours रोजालिन, इन 2 घंटों के लिए रोजालिन, आई विल लीव दी, मैं तुम्हें छोड़कर जाऊंगा। रोजालिन, अलास डियर लव, अरे मेरे प्रिय, आई कैन नॉट लैक दी 2 hours, आई कैन नॉट लैक दी माने मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती 2 hours 2 घंटे। आई मस्ट अटेंड द ड्यूक एट डिनर, मुझे अटेंड करना है ड्यूक को, यानी मुझे ड्यूक के पास पहुंचना है एट डिनर, रात के भोजन के लिए। बाय 2 o'clock, लेकिन 2 बजे, आई विल बी विद दी अगेन, मैं फिर से तुम्हारे पास आ जाऊंगा। रोजालिन, आए ठीक है। गो योर वेज, अपने रास्ते पर जाओ, गो योर वेज, जाओ अपने रास्ते। आई न्यू, मैं जानती थी, वॉट यू वुड प्रूव, कि तुम क्या साबित होगे। माई फ्रेंड्स टोल्ड मी, मेरी सखियों ने मुझे बताया था, एज मच, इतना ऐसे ही, एंड आई थॉट नो लेस, और मैंने भी कुछ कम नहीं सोचा था इस बारे में। दैट फ्लैटरिंग टंग ऑफ योर्स, ये जो तुम्हारी जीव है, ये जो तुम्हारी बोली है, फ्लैटरिंग माने चापलूसी करने वाली, तारीफ़ें करने वाली, जो तुम्हारी जबान है, ऑफ योर्स वन मी, उसने मुझे जीत लिया था, उसने मेरा दिल जीत लिया था। टिज बट वन कास्ट अवे एंड सो कम डेथ, 2 o'clock इज योर आर। टिज वन, ये टिज बट वन, ये केवल एक औरत है, कास्ट अवे जिसको कि छोड़ दिया गया है, त्याग दिया गया है, क्योंकि रोजालिन का मानना है कि ऐसा अक्सर किया जाता है लड़कियों को, यूज एंड थ्रो, मतलब लोग बस प्यार का नाटक करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो टिज बट वन कास्ट अवे, तो ये एक और लड़की है जिसको कि छोड़ा जा रहा है। एंड सो कम डेथ, इसलिए मौत, तुम ही आ जाओ। 2 o'clock इज योर आर, तुम 2 बजे की कह रहे हो। ऑरलैंडो, आए स्वीट और रोजालिन, हाँ मेरी प्रिय रोजालिन, मैं 2 बजे की कह रहा हूँ, मैं 2 बजे आ जाऊँगा। बाय माई ट्रुथ, मैंने ये सच्ची कसम खा के कह रही हूँ, एंड इन गुड अर्नेस्ट, और पूरी अर्नेस्ट में सीरियसनेस, गंभीरता से कह रही हूँ, ईमानदारी से कह रही हूँ। एंड सो गॉड मेंड मी, और इस प्रकार ईश्वर मुझे ठीक करे, मेरी बात को की गवाही दे, ईश्वर मेरा साक्षी बने। एंड बाय ऑल प्रिटी ओथ्स, और सारी जो खूबसूरत कसमें हैं वो सब खाकर मैं कहती हूँ, दैट आर नॉट डेंजरस, और वो सारी कस्में जो कि खतरनाक नहीं हैं। इफ़ यू ब्रेक, अगर तुमने तोड़ा, 1 jot ऑफ योर प्रोमिस, 1 jot मतलब थोड़ा सा भी, एक पल के लिए भी अपना वादा तुमने तोड़ा, और कम 1 minute बिहाइंड योर आर, और अगर 1 मिनट भी देरी से आए उस समय के जो तुमने कहा है 2 बजे का, आई विल थिंक, तो मैं समझूंगी, यू आर द मोस्ट पैथेटिकल ब्रेक प्रोमिस, तो तुम सबसे ज़्यादा, पैथेटिकल मतलब कि आप कह सकते हैं पिटीफुल, दयनीय, वादा तोड़ने वाले व्यक्ति हो। एंड द मोस्ट हॉलो लवर, और सबसे ज़्यादा खोखले प्रेमी हो। एंड द मोस्ट अनवर्दी ऑफ हर, और सबसे ज़्यादा अनवर्दी मीन्स अयोग्य हो, ऑफ हर उसके, यू कॉल रोजालिन, जिसको कि तुम रोजालिन कहते हो। दैट मे बी चोजन आउट ऑफ द ग्रॉस बैंड ऑफ द अनफेथफुल, दैट मे बी चोजन जिसको कि चुना जा सकता है, आउट ऑफ द ग्रॉस बैंड, बैंड होता है मतलब कि एक समूह होता है, ग्रॉस मीन्स पूरा, एंटायर क्लास आप कह सकते हैं, कंप्लीट ग्रुप आप कह सकते हैं, ग्रॉस बैंड का मतलब, तो जो पूरा समूह है, ऑफ द अनफेथफुल माने बेवफा प्रेमियों का, तो जो बेवफा प्रेमियों का पूरा समूह है उसमें से जो चुना जा सकता है वो सबसे ज़्यादा अनवर्दी तुम हो रोजालिन के लिए।
देयरफॉर इसलिए, बिवेयर यानी सावधान रहना, माई सेंसर माने मेरी फटकार से यानी मेरी आलोचना से, एंड कीप योर प्रॉमिस और अपने वादे को पूरा करना, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत फटकार लगाऊंगी। ऑरलैंडो विद नो लेस रिलीजन यानी बिल्कुल भी कम रिलीजन नहीं होगा, मतलब कि बिल्कुल भी कम सच्चाई नहीं होगी, कम ईमानदारी नहीं होगी, मैं उतनी ही ईमानदारी से उतनी ही पवित्रता के साथ अपना वादा पूरा करूँगा। देन इफ़ दाउ वर्ट इंडीड माई रोजालिंड जितना कि मैं करता, इफ़ यदि दाउ मीन्स तुम, वर्ट होती, इंडीड वास्तव में, माई रोजालिंड अगर तुम मेरी वास्तव में मेरी रोजालिंड होती तो जितनी ईमानदारी से मैं अपना वादा पूरा करता उससे बिल्कुल भी कम नहीं होगी मेरी ईमानदारी। सो इसलिए एडियो अलविदा। रोजालिंड वेल ठीक है, टाइम इज़ द ओल्ड जस्टिस समय बड़ा पुराना न्यायाधीश है, दैट एग्जामिन्स जो कि जांच पड़ताल करता है, ऑल सच ऑफेंडर्स ऐसे सारे ऑफेंडर्स माने के अपराधियों की, एंड लेट टाइम ट्राई और समय को ही देखने दो, समय को ही जांच पड़ताल करने दो। एडियो अलविदा। एग्जिट ऑरलैंडो ऑरलैंडो चला जाता है। सीलिया यू हैव सिंपली मिसयूज्ड तुमने सिंपली साधारण रूप से मिसयूज्ड दुरुपयोग किया है, तुमने क्लियरली है ना, सिंपली को आप क्लियरली भी कह सकते हैं कि तुमने स्पष्ट रूप से दुरुपयोग किया है, पूरी तरीके से दुरुपयोग किया है आर सेक्स मतलब हमारे जेंडर को, यानी जो औरत जाति है, औरत जाति का तुमने दुरुपयोग किया है। इन योर लव प्रेट अपनी जो प्यार की बातें हैं इनमें। वी मस्ट हैव योर डबलेट एंड हॉर्स प्लग्ड ओवर योर हेड हमको करना चाहिए, क्या करना चाहिए, योर डबलेट एंड हॉर्स ये जो तुमने कोट और जैकेट और ये पहन रखे हैं यानी पुरुषों वाली जो ड्रेस पहन रखी है ये हमको तुम्हारी उतार देनी चाहिए। प्लग्ड ओवर योर हेड इनको तुम्हारे सिर पर रखना देना चाहिए। एंड शो द वर्ल्ड और संसार को दिखा देना चाहिए, वॉट द बर्ड हैथ डन के चिड़िया ने क्या कर डाला है, टू हर ओन नेस्ट अपने ही घोंसले के साथ। रोजालिंड ओ कॉज 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 अरे मेरी बहन बहन बहन, कॉज माने कजिन यानी मेरी बहन, माई प्रिटी लिटिल कॉज मेरी प्यारी छोटी बहन, दैट दाउ डिडेस्ट नो काश के तुम जानती, हाउ मैनी फैदम डीप कि कितने फैदम गहरे, ये फैदम मेजरमेंट होता है गहराई का, समुद्र की गहराई नापी जाती है फैदम से, तो कितना ज़्यादा गहरा आई एम इन लव मैं प्यार में डूबी हुई हूँ। अभी सीलिया को तो मोहब्बत हुई नहीं है, जिसको हुई नहीं है वो कैसे जाने कि मोहब्बत क्या होती है, तो तुम कैसे जान पाओगी कि मैं कितनी गहरे तक मोहब्बत में डूबी हुई हूँ। बट इट कैन नॉट बी साउंडेड लेकिन इसको साउंडेड माने इसको मेज़र नहीं किया जा सकता, इसको नापा नहीं जा सकता। माई अफेक्शन हैथ एन अननोन बॉटम माई अफेक्शन मेरी मोहब्बत की, हैथ एन अननोन मीन्स अज्ञात, बॉटम माने गहराई है, तलहटी है, यानी इतना गहरी है मेरी मोहब्बत कि इसका बॉटम मालूम ही नहीं है, अननोन है, अज्ञात है। लाइक द बे ऑफ पोर्चुगाल जैसे कि पुर्तगाल की खाड़ी का बॉटम है, इतना गहरा मेरा प्यार है। सीलिया और रेदर बॉटमलेस ना, तुम तो ये कहो ना कि ये बॉटमलेस है, बॉटम है ही नहीं। बे ऑफ पुर्तगाल की तुमने कैसे कह दिया कि बे ऑफ पुर्तगाल की तरह, पुर्तगाल की खाड़ी की तरह गहरी है, तुम तो यही कह दो ना बॉटम है ही नहीं, बिना बॉटम की है। दैट एज फास्ट यू पोर अफेक्शन इन इट रन्स आउट के एज फास्ट माने जितना ज़्यादा, जितनी जल्दी, यू पोर तुम डालती हो अफेक्शन प्यार, इन इसमें, इट रन्स आउट और ये खाली हो जाता है। यानी बिल्कुल बॉटमलेस अगर कोई बर्तन है तो उसमें कोई चीज़ रुकेगी नहीं ना, आप ऊपर से डालेंगे नीचे से वो खाली हो जाएगा बर्तन। रोजालिंड नो नहीं, दैट सेम विकेड बास्टर्ड ऑफ वीनस वही दुष्ट बास्टर्ड ऑफ वीनस यानी वीनस का बेटा क्यूपिड के लिए आया है कि जो वीनस का बेटा है, दैट वॉज बिगॉट ऑफ थॉट जो कि पैदा हुआ था थॉट विचारों से, कंसीव्ड ऑफ स्प्लीन
यानी वो कंसीव किया गया था, उसका जो गर्भधारण हुआ वो स्प्लीन से यानी गुस्से से हुआ, सनक से हुआ, एंड बॉर्न ऑफ मैडनेस, और जो पागलपन की वजह से पैदा हुआ, दैट ब्लाइंड वो अंधा, रेस्कली बॉय बदमाश लड़का, दैट एब्यूजेस जो कि दुरुपयोग करता है, एवरी वंस आइज हर किसी की आँखों का, यानी हर किसी की आँखों के थ्रू ही तो माना जाता है कि जब आँखें चार होती हैं तभी तो मोहब्बत होती है। तो जो हर किसी की आँखों का दुरुपयोग करता है, बिकॉज हिज ओन आर आउट, क्योंकि उसकी खुद की आँखें तो पहले ही बाहर निकली हुई हैं, खुद की तो अंधा है। लेट हिम बी जज, उसी को न्यायाधीश बनने दो और उसी को जज करने दो। हाउ डीप आई एम इन लव, कि कितने गहरे तक मैं प्यार में डूबी हुई हूँ। आई विल टेल दी एलियना, मैं तुमको बताऊंगी एलियना, आई कैन नॉट बी आउट ऑफ द साइट, यानी मैं नज़र से बाहर नहीं रह सकती, ऑफ ऑरलैंडो को, यानी ऑरलैंडो को देखे बिना मैं नहीं रह सकती। आई विल गो, मैं जाऊंगी, फाइंड अ शेडो, एक छाया की जगह देखूंगी, एंड साई और आहें भरूंगी, टिल ही कम जब तक वो लौट कर नहीं आता है। सीलिया एंड आई विल स्लीप, और मैं तो सोऊंगी, यानी जिसको मोहब्बत नहीं हुई उसे तो नींद आएगी, मोहब्बत में तो नींद उड़ जाती है, जिनको मोहब्बत हो गई उनकी तो नींद उड़ जाती है। अब सीलिया को तो अभी हुई नहीं है, तो सीलिया कह रही है मैं तो भैया सोऊंगी। एक्सेंट, और दोनों चली जाती हैं। ये सीन यहाँ समाप्त होता है। हालांकि वीडियो पहले ही थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन जो सेकंड सीन है ये बहुत ही छोटा है। अब इसके लिए अलग से वीडियो तो मैं नहीं बनाऊंगी, मैं इसीलिए इसको यहीं शामिल कर दे रही हूँ इसी में। सीन सेकंड है, इसमें एंटर जेक्स एंड लॉर्ड्स, इसमें जेक्स प्रवेश करता है, लॉर्ड्स प्रवेश करते हैं, लाइक फॉरेस्टर्स यानी जो वनवासियों की वेशभूषा में। जेक्स, व्हाट इज ही दैट किल्ड द डियर, कौन है वो जिसने इस हिरन को मारा था। जेक्स से आप परिचित हैं ही, वो बड़ा उदास रहने वाला, हर चीज़ को फिलोसोफाइज करने वाला, हर चीज़ को दार्शनिकता से बोलने वाला व्यक्ति है। तो कौन है वो जिसने इस हिरन को मारा। फर्स्ट लॉर्ड, सर इट वॉज आई, श्रीमान जी ये मैंने किया। अब लॉर्ड को लग रहा है कि ये बड़ी तारीफ का काम है और जेक्स उसकी तारीफ करने वाला है, तो अरे ये काम तो मैंने किया है। जेक्स, लेट्स प्रेजेंट हिम टू द ड्यूक, तो इस काम के लिए कितना बढ़िया काम किया है आपने। जेक्स क्या है, सार्कास्टिकली कह रहा है यहाँ पे, उसका मजाक बनाते हुए कह रहा है, कहे चलो भाई इसके लिए हम तुम्हें ड्यूक के सामने प्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। लाइक अ रोमन कनकरर, जैसे कि रोम के जो कनकरर माने विजेता होते थे, युद्ध जीत के आते थे बड़ा, तो जैसे उनको प्रस्तुत किया जाता था वैसे ही हम तुमको प्रस्तुत करते हैं, चलो। एंड इट वुड डू वेल, और एक काम बहुत अच्छा होगा, इट वुड डू वेल, ये और भी अच्छा होगा, टू सेट कि रख दिया जाए, द डियर्स हॉर्न्स, इस हिरन के सींगों को, अपॉन हिज हेड, उसके सिर पर, यानी तुम्हारे सिर पर इन हिरन के सींगों को रख दिया जाए। फॉर अ ब्रांच ऑफ विक्ट्री, एक विक्ट्री की, एक जीत की ब्रांच के रूप में। तो जो जीत कर आता था उसको ओलिव के पेड़ की ब्रांच दी जाती थी इनाम के तौर पर, उसके सिर पर मुकुट रखा जाता था। तो एक ब्रांच ऑफ विक्ट्री के रूप में तुमको मतलब ये मुकुट के रूप में ये सींग पहना दिए जाएं। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, सींग दो अर्थ निकलते हैं, एक तो सींग है ही, दूसरा ककोल्ड बन जाता है व्यक्ति जिसके सिर पर सींग होते हैं, उसको ककोल्ड कहा जाता है, यानी कि उसकी बीवी बेवफा है। तो दो अर्थ हो गए, तो तुम्हारे सिर पर सींग और रख दिए जाएं। हैव यू नो सॉन्ग, क्या तुम्हें कोई गीत नहीं आता है। फॉरेस्टर, वनवासी, फॉर दिस पर्पस, इस उद्देश्य से, यानी ये जो ओकेजन है, इस वक्त एक हिरन को मारा है एक लॉर्ड ने, तो क्या इस ओकेजन के लिए, इस अवसर के लिए तुम्हारे पास कोई गीत नहीं है। सेकंड लॉर्ड, यस सर, हाँ बिल्कुल है सर। जेक्स, सिंग इट, तो फिर गाओ इस गीत को। टिज नो मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाउ इट बी, कि ये कैसा होगा, इन ट्यून, धुन में, इसकी धुन कैसी होगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इट मेक नॉइज एनफ, बस इतना काफ़ी होगा कि ये शोर करे, यानी तुम्हारे गीत की धुन खराब हो कोई बात नहीं चलेगा, बस शोर होना चाहिए। गिवन अ नोट दे सिंग, यानी ये लोग
नोट सुर को बोलते हैं, तो एक सुर शुरू होता है और वो गाने लगते हैं एक सुर में। What shall he have, उसको क्या मिलेगा इनाम में, that killed the deer, जिसने हिरन को मारा है, his leather skin, उसके चमड़े की खाल, and horns to bear, और सींग पहनने के लिए, then sing him home, और फिर उसे गाते बजाते हुए घर ले जाया जाएगा। The rest shall bear this burden, the rest बाकी के लोग shall bear उठाएंगे this burden, या फिर यहाँ his burden होना चाहिए, उसके बोझ को, यानी वो खुद पैदल चलकर नहीं जाएगा बल्कि बाकी के लोग उसको कंधों पर उठाकर लेकर जाएंगे। Take thou no scorn, बिल्कुल भी नफरत मत करो, बिल्कुल भी शर्म मत करो, to wear the horn, सींग पहनने में, it was a Christ, ये तो एक ऐसा मुकुट था, ere thou wast born, यानी तुम्हारे पैदा होने से पहले भी था, दाउ माने तुम, वास्ट बॉर्न वॉज बॉर्न, यानी जब, एर माने बिफोर पहले, तो तुम्हारे पैदा होने से पहले भी ये मुकुट दुनिया में था, तो उसको पहनने से डरो मत, शर्म मत करो। तो ये ककोल्ड वाले अर्थ में कौन व्यक्ति चाहता है कि उसके सिर पर सींग लगे हों और वो लोग उसको ककोल्ड बोलें, तो डरो मत, ये मुकुट तो पहले भी था। दाई फादर्स फादर वोर इट, तुम्हारे पिता के पिता ने भी इस मुकुट को पहना था, यानी कि पिता के पिता दादा हुए, तो दादा भी ककोल्ड थे। एंड दाई फादर वोर इट, और तुम्हारे पिता ने भी इसको पहना था, यानी कि तुम्हारे पिता भी ककोल्ड थे। द हॉर्न द लस्टी हॉर्न, पहनो पहनो इन सींगों को पहनो, द लस्टी हॉर्न, ये जो बड़े ताकतवर सींग हैं जरा इनको पहनो। इज नॉट अ थिंग टू लाफ टू स्कॉर्न, ये जो सींग हैं कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिन पर हंसा जाए या जिनसे नफरत की जाए, क्योंकि भाई ये तो खानदानी चीज़ है ना, तुम्हारे दादा ने पहनी, तुम्हारे पिता ने पहनी, तुम भी पहनो, सींग अपने सिर पर धारण करो, क्योंकि ये तो खानदानी मुकुट है भाई। तो इज़ नॉट अ थिंग टू लाफ एंड स्कॉर्न, और एक्सेंट ये लोग चले जाते हैं, छोटा सा सीन है ये यहीं ख़त्म हो जाता है। इसके बाद एक सीन और बचा है इस एक्ट 4 में, अगले वीडियो में ये वाला एक्ट ख़त्म हो जाएगा 4th एक्ट, लेकिन ये वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।